दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके एक और नई अपडेट सामने आ गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 17 अक्टूबर को एक और पीआईएल यानी कि आप लोग बोल सकते हैं एक केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है इसी ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके। द हिंदू न्यूज़पेपर की जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी लीडिंग एजेंसी है हमारे इंडिया की, उसके बारे में एक पोस्ट लिखी गई थी जिसमें आप लोग देख सकते हैं। ये अभी हाल ही की पोस्ट है 16 अक्टूबर की। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेगा जो कि नेशन वाइड बैन हो गए हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल, क्योंकि एक चीज कंफर्म है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल में जो भी दोस्तों नियम लागू हुए थे उनकी वजह से कोई भी कानून लागू नहीं हुआ। जो भी ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से जो भी बैन लगे थे उनके बावजूद भी कोई कानून लागू नहीं हुआ है। आज भी फैंसी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म्स को रन कर रही हैं। बंद क्या हुआ है? पेमेंट गेटवे बंद हो गए हैं। पेमेंट गेटवे क्या है दोस्तों? पेमेंट गेटवे वो हैं जिनके माध्यम से आप पेमेंट करते थे, जिसके माध्यम से आप लोग डिपॉजिट करते थे, जिसके माध्यम से आप लोग विड्रॉ करते थे। वो पूरा सिस्टम ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने क्या, जो भी दोस्तों बैंक हैं, जो भी सर्वर्स हैं, उन्होंने खुद इन चीज़ों को उठा के पीछे कर लिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा था कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसको फिर से चालू नहीं करेगी या तो पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिक रूप से चालू नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई पेमेंट गेटवे चालू नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ना टीम बन पा रही है पेड वाली और ना ही यहाँ पे मनी विड्रॉ हो पा रहे हैं। बस चल रहा है तो फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट। और अगर जब मनी ही इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर इन सब फैंसी प्लेटफॉर्म्स का मतलब ही क्या, इनको रन करने का मतलब ही क्या, इनमें टीम बनाने का मतलब ही क्या? तो ये दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि जो द हिंदू न्यूज़पेपर में बातें बोली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एग्री है। 17 अक्टूबर को ये पीआईएल दाखिल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एग्री है इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि CAFC यानी कि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज, ये एक प्रकार की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्होंने इस चीज को लेकर 17 अक्टूबर को एक फिर से पीआईएल फाइल कर दी है। अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि गैम्बलिंग और बेटिंग जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो भी सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, इनको लेकर यहाँ पे एक नई सुनवाई होनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रीम11, माई11 सर्कल, विजन 11, ये जितने भी प्रकार के इस तरह के जो स्किल बेस्ड गेम माने जाते थे, उनके अलावा भी कई 100, 150, 200 ऐसे एप्लीकेशन थे जो साइड बाय साइड अपना बिजनेस रन कर रहे थे और अपने आप को स्किल बेस्ड गेम बोल रहे थे। लेकिन उनमें कई चीज़ें शामिल हो रही थी, वहाँ पे गैम्बलिंग भी हो रही थी, वहाँ पे अन्य भी कई चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शायद यहाँ पे पूरी तरीके से इसको दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाए, इसको फिल्टर आउट किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीफ जस्टिस हैं जो कि दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एक जस्टिस हैं BR गवई जो कि दोस्तों यहाँ पे कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस हैं, और एक जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन। अब इसमें यूनियन IT मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, इन सब चीज़ों को भी दोस्तों इन्वॉल्व किया जाएगा कि चाहे पेमेंट गेटवे कुछ भी करके चालू करिए और स्किल बेस्ड गेम पुनः वापस करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का लॉस हो रहा है। जो कंपनियां, जो एप्लीकेशन सही तरीके से रन नहीं कर रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, आप उन पे फोकस करिए, आप उनको बैन करिए, ना कि स्किल बेस्ड लीगल एप्लीकेशंस को बैन करिए, क्योंकि ये GST देते हैं, ये टैक्स भरते हैं। और जो उस तरह की कंपनियां जो आती हैं, लोगों का पैसा डिपॉजिट करवाती हैं, विड्रॉ नहीं देती हैं, आप उनको फिल्टर आउट करके बैन कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, और जो एजेंसी इसके ऊपर नजर बनाए रखती है। तो प्रॉपर इसके ऊपर एक नई कमेटी बिठेगी और इसके प्रति जो सुनवाई होगी, तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत ही जल्द मनी कॉन्टेस्ट आपको पहले जैसे रन करते हुए दिखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में अपग्रेड करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रख सकते हैं। बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है बहुत जल्दी, यहाँ पे भी इलेक्शन हो जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या गवर्नमेंट ये जो कर रही है, जो स्किल बेस्ड गेम पे भी बैन लगा रही है और जितने भी लोगों का इससे खर्चा चल रहा था उनको भी यहाँ पे पाबंदी लगाई जा रही है उनके ऊपर कि ऐसे गेम्स ना रन करें, तो इससे कितना बड़ा प्रभाव गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, आम लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।